हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल भास्कर क्लासेस बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हमारी क्लास कई दिनों के बाद कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण नहीं हो पा रही थी, लेकिन दोस्तों अब आपको बिना किसी गैप के आपको सारी क्लासें उपलब्ध मिलेंगी और आपका सिलेबस हम जल्द से जल्द कवर कराएंगे ताकि आपके एग्जाम होने से पहले आपको बेहतर तरीके से हम तैयार करा सकें। तो आज आइए शुरू करते हैं। लाभ हानि दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। लाभ हानि की आज तीसरी क्लास है दोस्तों। इसके पहले हमने तीसरी क्लास पढ़ाया था, लेकिन उसमें कुछ ही सवाल हो पाए थे। आज हम सवाल को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिना देरी किए लग जाइए आज से। हम अब तब रुकेंगे दोस्तों जब आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देंगे, उसके पहले रुकना नहीं हम लोग को। आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। पहला टाइप जानेंगे दोस्तों क्या है कि जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ये सवाल दोस्तों आपने देखा होगा, परीक्षा में बहुत बार देखने को मिलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत आसान तरीका आपको सिखाएंगे हम। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें और बहुत आसान तरीके से आपको सिखाएंगे दोस्तों। बस हमें ध्यान देना है। अगर प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों वो पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तो लाभ होगा और ऋणात्मक आ रहा तो क्या होगा? हानि होगा। ये पहचान है हमारी। ठीक है, तो लाभ या हो रहा है या हानि हो रही है, ये जब उत्तर आएगा तो हम समझ जाएंगे क्या हो रहा है दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। तो लाभ अथवा हानि परसेंट की बात करेंगे हम। तो इसके कॉन्सेप्ट होता है, कह रहा है यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। कहना क्या चाह रहा दोस्तों? कहना चाह रहा है कि अगर आपने मान लेते हैं कि 100 रुपए में 50 संतरे आप खरीदे हैं। कितने? 50। और 100 रुपए में ही दोस्तों आप कितने संतरे बेच दे रहे हैं? 40 संतरे बेच दे रहे हैं। तो 10 संतरे आपने बचा लिया। अब 10 संतरों को दोस्तों चाहे जिस दाम पर बेचेंगे, चाहे जिस भाव पर बेचेंगे, आपको क्या होगा? लाभ ही होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो कितने परसेंट का लाभ होगा, यही हमारा जानना है दोस्तों। तो क्या होगा? हम जानते हैं कि होता है क्रय माइनस विक्रय। क्या होता है? क्रय माइनस विक्रय बटा विक्रय गुणे 100। क्या होता है दोस्तों? ये तो हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपके माइंड में चीजें रहें। बाकी सूत्र की बहुत उपयोगिता नहीं है, यहाँ हमें बहुत जरूरत इसकी बच्चों नहीं होनी है। ठीक है, आइए हम सवाल करते हैं। सवाल क्या है दोस्तों? कह रहा है 50 खरीदे गए और 40 बेच दिए गए, तो क्या लिखेंगे? 50 माइनस 40 बटा 40 गुणे 100। इसी को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों हम। कैसे? 50 में से 40 जाएगा तो 10 बचेगा। 10 बटा 40 गुणे 100 दोस्तों। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 25 चौका क्या होता है? 25 चौका 100 हो जाएगा। कितने परसेंट का लाभ कमा लेंगे दोस्तों? 25% का आप क्या कमा लेंगे? 25% का लाभ कमा लेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सी हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है? यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। कितने? लाभ प्रतिशत बराबर मैंने क्या सिखाया दोस्तों? आप कुछ देरी ना करिए। 12 माइनस 10 बटा 10 गुणे 100 कर दीजिए। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। तो 12 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा? 2 बटा 10 गुणे 100। 0 0 कैंसिल कर देंगे। 10 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों? 20%। 20% का क्या हो गया? लाभ। उत्तर धनात्मक है दोस्तों तो लाभ होगा, और उत्तर ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। हमें ध्यान देना है क्रय माइनस विक्रय बटा विक्रय गुणे 100 कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। क्या करेंगे दोस्तों? 12 माइनस 9 बटा 9 गुणे 100। तो क्या हो जाएगा? 12 में से 9 गया, 3 बटा 9 गुणे 100। 3 त्रिका 9, 33 या 99 दोस्तों। क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3%। क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3% का क्या होगा दोस्तों? 33 सही 1/3% का लाभ हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है? रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ है हम कम खरीद रहे हैं और ज्यादा बेच रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों? हानि होगा। कैसे करेंगे? 40 माइनस 50 बटा 50 गुणे 100। जो संख्या दोस्तों आपकी माइनस हो रही है बटे के रूप में दोस्तों वही लिखिए आप, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 40 में से 50 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा? -10 बटा 50 गुणे 100। हम काट देंगे। 50 दूनी 100 और क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20%।
या इसी को लिख सकते हैं दोस्तों 20% की हानि। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 20% की हानि। माइनस का मतलब बच्चों लॉस होता है, हानि होती है। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, इसको मन लगाकर पढ़िए और यहाँ से जरूर आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा महेश 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपए में 16 अंडे बेच देता है, इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? अभी तक केवल दो संख्याएं दी होती है तो हम क्या करते थे दोस्तों? करे माइनस बी करे कर लेते थे। अब हमारे पास चार संख्याएं दी हैं, एक कॉन्सेप्ट बदलेगा। इस पे क्या करेंगे दोस्तों? पहले 10 लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों? 12 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे दोस्तों? 16 लिखेंगे। जैसे संख्याएं दी है वैसे हमने लिख लिया। लेकिन एक चीज ध्यान देना है दोस्तों, इसमें सबसे पहले रुपया लिखा जाता है और फिर वस्तु लिखा जाता है। क्या सीखना है हमें? पहले रुपया लिखेंगे, फिर वस्तु लिखेंगे, फिर रुपया लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? वस्तु लिखेंगे। इस क्रम में आपको लिखना है। पहले आपको रुपया लिखना है, फिर वस्तु लिखना है, फिर रुपया लिखना है और फिर क्या लिखना है? वस्तु। या तो लाभ होगा या तो क्या होगा? हानि होगा। और हमने बताया कि पहचान कैसे करेंगे दोस्तों? अगर उत्तर धनात्मक आ गया तो लाभ होगा, उत्तर ऋणात्मक आ गया तो हानि होगा। क्या करना है दोस्तों? अगर इस तरह की चार संख्याएं हैं दोस्तों तो आपको ध्यान देना है, किनारे का किनारे से और बीच का बीच से हम क्या कर लेंगे? गुणा कर देंगे। तो 12 को 20 से गुणा करोगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 240। और किनारे का किनारे से गुणा करोगे, 16 को 10 से गुणा करोगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? 160 बटा 160 गुणे 100। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 240 में से 160 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा? 80। और बट्टे के रूप में क्या है? 160 गुणे 100। मैंने आपको बताया कि जो यहाँ संख्या होगी वही संख्या हमेशा नीचे आएगी। 8 दूनी क्या होता है दोस्तों? 16 हो जाएगा और 2 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 पंचे 10। 50%। ये धनात्मक है ऋणात्मक है? धनात्मक है, इसका मतलब 50% क्या है दोस्तों? लाभ है। 50% क्या है दोस्तों? लाभ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? देखते हैं अगले सवाल पे आते हैं, देख लीजिए अगला सवाल क्या है। गीता ने कुछ कलमे 8 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया। हमने सिखाया दोस्तों 8 रुपए पहले लिखिए, फिर वस्तु लिखिए, फिर रुपया लिखिए दोस्तों, फिर क्या लिखिए? रुपया लिखिए और फिर क्या लिखिए आप? फिर वस्तु लिखिए। आपको ध्यान देना है कि पहले रुपया होगा, फिर वस्तु होगी, फिर रुपया होगा, फिर वस्तु होगी। किनारे का किनारे से दोस्तों, बीच का बीच से गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे? 10 दहम्मा 100 हो जाएगा दोस्तों, 8 अठाई 64 हो जाएगा। और जो यहाँ लिखा जाता है दोस्तों वही बटे के रूप में लिखा जाएगा और गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ये हो जाएगा 36 बटा 64 गुणे 100। ठीक है, 100 में से 64 क्या क्या बचेगा? 36 बटा 64 गुणे 100। अब इसको हम काट दें दोस्तों, 4 से काट दें तो 25 चौका क्या होता है? 100 और 16 चौका क्या होता है दोस्तों? 64 होता है। 4 से काट दें, 4 चौका 16, 4 नवाएं 36। 25 को 2 से गुणा करेंगे, 25 अट्ठे 200, 25 नवाई 225। 225 को दोस्तों किससे भाग देंगे? 4 से। 4 पंचे 20, 2 22, 4 छन 24, 1 25। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 56 सही 1/4%। क्या 56 से 1/4%? कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा दोस्तों, दशमलव में दिया है, इसी को लिख सकते हैं 56.25% का क्या होगा दोस्तों? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा, क्योंकि उत्तर किस में है? धनात्मक में है दोस्तों। उत्तर धनात्मक में आए तो लाभ होगा, उत्तर ऋणात्मक में आए तो क्या होगा? हानि होगा। ये 6 सवाल बहुत आसान है दोस्तों। आगे आते हैं, अगले सवाल क्या कहता है। कह रहा है प्रश्न नंबर 8 है, 3 रुपए में, कितने रुपए में? 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि उन्हें 33% का लाभ हो? यहाँ लाभ नहीं निकालना है, लाभ पहले दिया है, हमें रुपया निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3 रुपए है दोस्तों, फिर 7 संतरे हैं, रुपया ज्ञात करना है और संतरे प्रति सैकड़े का मतलब क्या होता है दोस्तों? 100। प्रति सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100 होता है। क्या करेंगे हम? बीच का बीच से गुणा करेंगे दोस्तों, किनारे का किनारे से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7x बीच माइनस किनारे क्या हो जाएगा दोस्तों? 300 बटा किनारे गुणे क्या करेंगे दोस्तों? गुणे 100 कर देंगे। अब लाभ कितना हो रहा दोस्तों? लाभ कितना हो रहा है? 33% का लाभ के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? 33% लिखते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? 33% लिखेंगे। इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये इधर आ जाएगा। 33 या क्या हो जाएगा? 33 या 99, ये हो जाएगा दोस्तों
7x माइनस 300। अब हमें क्या करना है, 300 को इधर भेज दीजिए ताकि वो प्लस में हो जाए। तो जब इधर आएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 399। क्या हो जाएगा 399, x का मान चाहिए, भाग दे दीजिए, 7 से काटिए, 7 पचे 35, 4 और 7 सता क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 सता 49। x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आ गया 57 रुपया। कितना आ गया, 57 रुपया। तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, 57 रख के यदि हम सरल कर लें दोस्तों तो उत्तर आपका आएगा 33% लाभ। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान देना दोस्तों, पहले रुपया लिखा जाएगा, फिर वस्तु लिखा जाएगा, रुपया लिखा जाएगा, वस्तु लिखा जाएगा। बहुत आसान तरीके, बहुत माइंड स्टेज से नहीं पढ़ना है, गणित बहुत आसान होता है दोस्तों। बस आपको रुचि आने लगे, इंटरेस्ट आने लगे उसमें, फिर देखिए गणित जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, लाभ अथवा हानि प्रश्न बताइए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रुपया लिखेंगे, वहां वस्तु पहले दिया है, वस्तु को हमें पहले नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है दोस्तों, रुपया लिखना है। तो क्या है 350 रुपया, कितना है दोस्तों, 350 रुपए में कितने संतरे खरीद रहे हैं, 100 संतरे खरीद रहे हैं, तथा 48 रुपए प्रति दर्जन, क्या कह रहा है 48 रुपए प्रति दर्जन का मतलब कितना होता है दोस्तों, 12, 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। तो बस आपको क्या करना है, किनारे का किनारे से गुणा कर देना और बीच का बीच से गुणा कर देना है। जब 100 को 48 से गुणा करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। 350 को दोस्तों जब 12 से गुणा करेंगे तो 4600 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 4200 हो जाएगा। और बट्टे के रूप में भी क्या होगा, 4200, और इसे हम गुणे क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 600 बटा 42। अगर हम 6 से काटे दोस्तों तो ये हो जाएगा 100, और 6 से काटें 6 सत्ते 42, क्या हो जाएगा 6 सत्ते 42। तो हम और सॉल्व करें इसको तो 14 सत्ते 98 होता है, 98 200 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 सही 2/7% का क्या है ये, 14 सही 2/7% का क्या है दोस्तों, लाभ है। क्या है, लाभ है। कैसे जाने हम, क्योंकि उत्तर धनात्मक है। जब उत्तर धनात्मक होगा दोस्तों तो लाभ होगा, और उत्तर ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे, आते हैं देखते हैं क्या है। कह रहा एक फेरी वाला 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर 4% का लाभ कमाता है, तो उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे होंगे। अगर दोस्तों हम 1 रुपए में 5 बेच रहे हैं और 40% का लाभ कमा रहे हैं, तो प्रश्न से ही प्रूफ होता है कि 1 रुपए में हम 5 से ज्यादा खरीदे होंगे, 5 से ज्यादा खरीदे होंगे तभी तो 5 बेचकर हम लाभ कमा रहे हैं। बहुत आसान तरीका दोस्तों है, कुछ ना करिए, 1/5। जब आपसे पूछे कि कितने खरीदे हैं तो क्या करना है, 1 बटे के रूप में लिख देना है, और जब बेचने की बात आए तो बटे के रूप में आपको नहीं लिखना है। ठीक है, 1 रुपए में कितने, 5 बेचने के बाद कितना लाभ कमा रहा दोस्तों, 40%, क्या हो जाएगा 140/100। 140 क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि 40% का लाभ कमा रहा है। 0 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 7 14। तो 1 रुपए में 7 नींबू खरीदा है, कितना, 1 रुपए में दोस्तों 7 नींबू खरीदा है, और वह क्या कर रहा है, 1 रुपए में 5 नींबू बेच दे रहा है, कितना, 5 नींबू बेच दे रहा है। तो उसे कितने % का लाभ हो जा रहा है, उसे 40% का लाभ हो जा रहा है। तो पूछा है उसने 1 रुपए में कितना नींबू खरीदा है, तो दोस्तों 1 रुपए में वो कितना खरीदा है, 1 रुपए में वह 7 नींबू खरीदा है, और 1 रुपए में 5 बेच रहा है, और कितने % का लाभ कमा रहा है दोस्तों, 40% का लाभ कमा ले रहा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों, एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलमें खरीदता है, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी कलमें बेचनी चाहिए। अगर बच्चों 1 रुपए में हम कितनी कलमें खरीद रहे हैं, 9 कलमें खरीद रहे हैं, और उसे बेचकर 50% का लाभ भी प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1 रुपए में 9 से कम कलमें हमें क्या होगा, 9 से कम कलमें ही हमें बेचना होगा। 9 से कम कलमें ही हमें क्या करना है दोस्तों, बेचना होगा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत आसान तरीका सिखाते हैं, ध्यान दीजिए। इसके पहले खरीदने की बात थी, जब खरीदने में था तो 1/5 कर लेते थे, बेचने में ऐसा नहीं करेंगे। अगर बेचने के लिए कह रहे दोस्तों तो केवल 9 लिखेंगे। 9 के बराबर कितने % का लाभ करा, 50%। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 150/100 क्या हो जाएगा, 150/100। 50 से काटेंगे, 50 3 या 150, और 50 दूनी 100, ये कट जाएगा दोस्तों, 3 3 का 9, और 3 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6।
कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों, अगर हम 1 रुपए में 9 कलमे खरीद रहे हैं तो 1 रुपए में यदि हम 6 कलमे बेच दें दोस्तों, फिर भी हमें कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, फिर हमें 50% क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। तो हम 1 रुपए में दोस्तों 9 खरीदेंगे और 1 रुपए में क्या बेच देंगे, 6 बेच देंगे, हमें कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा दोस्तों, 50% का लाभ हो जाएगा। इसी तरह अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, एक आदमी कुछ वस्तुएं पी रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। इसका मतलब पी रुपए में प्रति दर्जन मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रति दर्जन का मतलब होता है 12। कितना खरीदा उसने, 12 खरीदा है के भाव से खरीदता है तथा पी बटा 8 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है। मतलब 12 खरीदा दोस्तों, कितना बेच रहा है, 8 बेच रहा है। अगर आप कोई 12 वस्तु खरीद के 8 वस्तु बेच दे रहे हैं तो 4 बचा ले रहे हैं। 4 को चाहे जिस दाम पर बेचेंगे क्या होगा दोस्तों, आपको लाभ होगा। तो कितना, 4 का लाभ हो रहा है। किससे लाभ हो रहा है, 8 से, बटा क्या हो जाएगा, 4 बटा 8 गुणे 100, 4 दूनी 8 और 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 पंचे 10 हो जाएगा। कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा दोस्तों, 50% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप बच्चों कोई भी कहीं भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगला टाइप क्या है, नया और पुराना भाव। अक्सर आपने परीक्षा में देखा होगा दोस्तों, नया और पुराना भाव। तो किताबों में या कई जगह आपको बहुत सूत्र याद करने होते हैं, तो यहाँ सूत्र आपको यह नहीं याद करना है। आपको एक हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं दोस्तों, उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे तो नया और पुराना भाव कभी कोई गलती नहीं करेंगे। अगर आपके दोस्तों नया भाव पूछ ले, क्या पूछ ले, नया भाव, नया भाव पूछे या पुराना भाव। सवाल क्या कहता है, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 केजी चावल कम मिलता है। तो हम जानते हैं दोस्तों, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपको सबसे पहले अमाउंट लिख लेना, पैसा कितना है, 400 रुपए। कितना, 400 रुपए में कितने परसेंट बढ़ रहा है, 25, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा 100, 25 बटा 100 हो जाएगा। कितना कम या ज्यादा मिला दोस्तों, 10 केजी चावल। कितना, 10 केजी, बटे के रूप में क्या कर दीजिए, 10 कर दीजिए। इसी को हम सॉल्व कर दीजिए। 25 चौ का क्या होता है दोस्तों, 25 चौ का 100 और 0 0 काट देंगे तो 4 धामा 40, 10 रुपए प्रति केजी। क्या आ गया दोस्तों, 10 रुपए प्रति केजी आ गया। कैसा भाव, नया भाव। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर दोस्तों इसी में आपको पुराना भाव पूछ ले, क्या निकालना हो, पुराना भाव पूछना हो दोस्तों, तो इसी कॉन्सेप्ट पे आप बताते हैं। क्या करिए, पहले 400 लिख दीजिए, अब 25% है तो 25 लिख दीजिए। हाँ, जब पुराना भाव कहेगा दोस्तों तो बटा 100 नहीं लिखे जाएगा, बल्कि 100 में से घटा के या तो बढ़ा के। अगर वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ के लिख देंगे, कमी होगा 100 में से घटा के। यहाँ 25% बढ़ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 125। क्या हो जाएगा, 125। अगर यही दोस्तों 25% कम हो गया होता तो 75 हो जाता। बस इतना ध्यान आपको रखना है, किसके लिए, पुराने भाव के लिए। और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे 10 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, 0 0 काटेंगे, 25 पंचे 125 और 5 8 40। कितना हो गया दोस्तों, 8 रुपए प्रति केजी। कितना हो गया, 8 रुपए प्रति केजी। तो नया भाव 10 रुपए प्रति केजी है और पुराना भाव कितना था, 8 रुपए प्रति केजी। इस कॉन्सेप्ट को आप किसी भी सवाल पे लगाओगे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है, मैदा 20% सस्ता हो गया, मतलब यहाँ कमी हो गई है। ठीक है, जिससे 500 रुपए में 5 केजी अधिक मिलता है। मैदे का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। पुराने भाव के मैंने क्या सिखाया दोस्तों, क्या सिखाया मैंने, पुराना भाव। पुराना भाव के लिए क्या करना है आपको दोस्तों, सबसे पहले 500 रुपए लिख लीजिए। क्या लिख दीजिए, 520। अब यहाँ 200 सस्ता हुआ है ना, तो 100 में से घट जाएगा, 20 बटा क्या हो जाएगा, 20 बटा 80 हो जाएगा। क्या हो भाई, आप क्यों नहीं पढ़ाने दे रहे हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, 20 बटा 80। और नीचे क्या लिखा जाएगा दोस्तों, नीचे क्या केजी हो जाएगा, 5 केजी। ठीक है, 20 से काट दीजिए, 20 चौक 80, 5 से काटें दोस्तों, ये हो जाएगा 100। 25 चौका क्या होता है दोस्तों, 25 चौका 100, 25 रुपए प्रति केजी। क्या हो गया दोस्तों, 25 रुपए प्रति केजी। ऑप्शन नंबर कौन से हो गया, ऑप्शन नंबर ए से हो गया। इतना सा ही ध्यान आपको रखना है दोस्तों, पुराने और नए भाव में। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है, सरसों का भाव 25% घट गया, अब 480 रुपए में 10 केजी सरसों अधिक मिलता है। नया और पुराना दोनों याद करना है, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया दोस्तों, नया और पुराना उसी भी आप लगा दीजिए। एक बार हम फिर सिखा दे रहे हैं आपको, नया भाव और पुराना भाव दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, थोड़ा सा अंतर है। देखिए सबसे पहले क्या लिख लेना है आपको, 480 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, 480 कितने परसेंट,
25%, 25 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, 25/100 और गुणे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, हमें नए भाव में कुछ भी नहीं करना है, जितने परसेंट है 25/100 कर दीजिए। पुराने भाव में थोड़ा सा बदलाव करना है, 480 लिखेंगे, 25 लिखेंगे। बस अब यहाँ पर 100 ना लिख के 100 में से 25 को क्या कर देना है, घटा देना है, क्योंकि कमी होगी। क्या हो जाएगा दोस्तों, 75 हो जाएगा और बट्टे के रूप में क्या हो जाएगा, बट्टे के रूप में 10 हो जाएगा। दोस्तों इसे सॉल्व कर देंगे, 25 तिया 75 हो जाएगा, इस जीरो से जीरो काट देंगे, 16 तिया 48, कितना हो गया, 16 रुपए प्रति केजी। 16 रुपए प्रति केजी कैसा भाव है ये पुराना भाव है। अगर हम नए भाव की बात करें तो 25 का क्या हो जाएगा, 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 रुपए प्रति केजी क्या हो गया दोस्तों, 12 रुपए प्रति केजी। ये आपका नया भाव और ये क्या था दोस्तों, पुराना भाव। तो प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास में दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों अब हमारी क्लास गैप नहीं होगी, हम आपको आपके एग्जाम तक सारा कोर्स आपका कवर कराएंगे। दोस्तों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम सारे के सारे नंबर ला सकते हैं। आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी कोई डाउट हो, आपको कोई प्रश्न ना समझ में आ रहा हो, आपका खुद का कोई प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए दोस्तों, आपको उसका जवाब तुरंत मिल दिया जाएगा। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए दोस्तों तो दिए गए इसके नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, अपना नाम लिखकर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। दोस्तों अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप बताइए, हम आपके कोर्स को आपकी परीक्षा के पहले कंप्लीट कराएंगे ताकि आप बेहतर से बेहतर स्कोर करके आएँ। मैथ बहुत आसान तरीके से दोस्तों हम आपको सिखाते हैं, ट्रिक भी बताते हैं, बेसिक बताते हैं, ताकि हम सब जो भी चाहे शुरुआत से पढ़ रहे हों और चाहे पहले उन्होंने मैथ पढ़ी है, सबके लिए बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।